देव शर्मा का विपुल और पत्नी सहित स्वर्ग में जाना। भीष्म जी कहते ही युधिष्ठिर गुरु पत्नी की रक्षा और प्रचुर तपस्या करके विपुल समझने लगे कि मैंने दोनों लोग जीत लिए। तदनंतर कुछ समय बीत जाने पर एक दिन एक दिव्य लोक की सुंदरी अपना मनोहर रूप बनाए आकाश मार्ग से कहीं जा रही थी। उसके शरीर से कुछ सुंदर पुष्प जिनमें से दिव्य सुगंध आ रही थी देव शर्मा के आश्रम के पास ही जमीन पर गिरे। रुचि ने उन पुष्पों को उठाकर रख लिया। उसकी एक बड़ी बहन थी जिसका नाम था प्रभावती। वे अंगराज चित्ररथ को ब्याही गई थी। एक बार उसके यहाँ का निमंत्रण पाकर सुंदरी रुचि अपने केशों में उन दिव्य फूलों को गूंथकर अंगराज के घर गई। वहां अंगराज की रानी ने जब उन फूलों को देखा तो अपनी बहन से वैसे ही फूल मंगवा देने का अनुरोध किया। आश्रम में लौटने पर रुचि ने बहन की कही हुई सारी बातें अपने स्वामी से कह सुनाई। सुनकर ऋषि ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और विपुल को बुलाकर फूल लाने का आदेश देते हुए कहा, तुम शीघ्र ही जाओ। महातपस्वी विपुल ने गुरु की आज्ञा पर कोई अन्यथा विचार ना करके बहुत अच्छा कहकर उसे शिरोधार्य किया और जिस स्थान पर आकाश से वे फूल गिरे थे वहां गए। वहां और भी कई फूल पड़े थे जो अभी कुमलाए ना थे। उन सुंदर फूलों को पाकर विपुल को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्हें लेकर वे तुरंत ही चंपा के वृक्षों से घिरी हुई चंपा नामक नगरी की ओर चल दिए। एक निर्जन वन में आने पर उन्होंने स्त्री पुरुष के एक जोड़े को देखा जो एक दूसरे का हाथ पकड़कर गोलाकार घूम रहे थे। उनमें से एक ने अपनी चाल तेज कर दी और दूसरे की चाल मंद थी। इस पर दोनों में झगड़ा होने लगा। एक ने कहा, तुम शीघ्र चलते हो। दूसरे ने कहा, नहीं। इस प्रकार दोनों ही इनकार करने लगे। ऐसे झगड़ते हुए दोनों ने विपुल को लक्ष्य करके शपथ खाते हुए कहा, हम दोनों में जो झूठ बोलता हो उसको परलोक में वही दुर्गत मिले जो इस विपुल को मिलने वाली है। तदनंतर विपुल को 6 पुरुष दिखाई पड़े जो सोने चांदी के पासे लेकर जुआ खेल रहे थे और लोग तथा हर्ष में भरे हुए थे। वे भी वही शपथ कर रहे थे जो पहले स्त्री पुरुष के जोड़े ने की थी। उन्होंने विपुल को लक्ष्य करके कहा, हम लोगों में से जो लोभवश बेईमानी करेगा उसको वही गत मिलेगी जो परलोक में इस विपुल को मिलने वाली है। इनकी बातें सुनकर विपुल ने जन्म से लेकर वर्तमान समय तक के अपने समस्त कर्मों का स्मरण किया, किंतु कभी कोई पाप हुआ हो ऐसा नहीं जान पड़ा। उधर उन लोगों की शपथ सुनकर उनके हृदय में आग सी लगी हुई थी, इसलिए वे अपने कर्मों पर खूब विचार करने लगे। विचारते विचारते जब कई दिन बीत गए तब उनके मन में यह बात आई कि मैंने रुचि की रक्षा करते समय अपने लक्षणेंद्रिय द्वारा उसके लक्षणेंद्रिय में और मुख द्वारा उसके मुख में प्रवेश किया था और ये सच्ची बात भी गुरु से छिपा ली थी। युधिष्ठिर विपुल ने अपने मन में इसी को पाप माना और वास्तव में बात भी ऐसी ही थी। चंपा नगरी में जाकर उन्होंने अपने लाए हुए फूल गुरु को अर्पण कर दिए और उनकी विधिवत पूजा की। शिष्य को आया देख देव शर्मा ने पूछा, विपुल उस महान वन में तुमने क्या देखा? विपुल ने कहा, ब्रह्म ऋषि, मैंने वहां स्त्री पुरुष का एक जोड़ा और कुछ पुरुष देखे थे, किंतु वे कौन थे जो मुझे अच्छी तरह जानते थे। देव शर्मा ने कहा, विपुल जो तुमने स्त्री पुरुष का जोड़ा देखा था उसे दिनों रात्रि समझो। वे दोनों चक्रवत घूमते रहते हैं। उन्हें तुम्हारे पाप का पता है तथा जो अत्यंत हर्ष में भरकर जुआ खेलते हुए 6 पुरुष दिखाई पड़े थे उन्हें 6 ऋतु जानो। वे भी तुम्हारे पाप से परिचित हैं। मनुष्य कितने ही एकांत में छिपकर
पाप क्यों ना करे। ऋतुएं और रात दिन उसे बराबर देखते रहते हैं। तुमने हर्ष और अभिमान में भरकर गुरु से अपना पाप कर्म नहीं बताया था, इसलिए उसकी याद दिलाते हुए उन लोगों ने वैसी बातें कही हैं जैसी कि तुमने सुनी है। दिन रात और ऋतुएं पुरुष के पाप पुण्य को सदा जानती रहती हैं। तुमने जो कर्म किया वह मुझे नहीं बतलाया, इसलिए तुम्हें पाप कर्म करने वालों के लोक मिल सकते थे। किसी तरुणी स्त्री को पाप कर्म से बचाना तुम्हारे वश की बात नहीं है। फिर भी तुमने अपनी ओर से कोई पाप नहीं किया, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। यदि मैं तुम्हारा दुराचार देखता तो निसंदेह क्रोध में भरकर श्राप दे देता, किंतु तुमने यथाशक्ति मेरी स्त्री की रक्षा ही की है। इस कारण मैं तुम्हारे ऊपर विशेष प्रसन्न हूँ। अब तुम सुखपूर्वक स्वर्ग में जा सकोगे। विपुल से ऐसा कहकर महर्षि देव शर्मा को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे अपनी स्त्री तथा शिष्य सहित स्वर्ग में जाकर आनंद पूर्वक रहने लगे। युधिष्ठिर, बहुत दिन पहले की बात है। महामुनि मार्कंडेय जी ने गंगा जी के तट पर बातचीत के प्रसंग में मुझे ये उपाख्यान सुनाया था। इसीलिए मैं कहता हूँ कि तुम्हें भी सदा यत्न पूर्वक स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि उनमें भली और बुरी दोनों तरह की बातें दिखाई देती हैं। यदि स्त्रियां साध्वी एवं पतिव्रता हों तो बड़ी सौभाग्यशालिनी होती हैं। संसार में उनका आदर होता है और वे संपूर्ण जगत की माता समझी जाती हैं। इतना ही नहीं, वे अपने पातिव्रत्य के प्रभाव से धन और कानूनों सहित संपूर्ण पृथ्वी को धारण किए रहती हैं। किंतु दुराचारणी स्त्रियां कुल का नाश करने वाली होती हैं। उनके मन में सदा पाप ही बसता है। ऐसी स्त्रियों को उनके शरीर के साथ ही उत्पन्न हुए लक्षणों, हाथ पैर की रेखाओं से पहचाना जा सकता है। मनुष्य को स्त्रियों के प्रति ना तो विशेष आसक्त होना चाहिए और ना उनसे ईर्ष्या ही करनी चाहिए। उदासीन भाव से रहकर धर्म पर दृष्टि रखते हुए ही उनका उपभोग करना चाहिए। इसके विपरीत बर्ताव करने वाला मनुष्य मारा जाता है। आसक्ति के बंधन से सर्वथा अलग रहना ही सब जगह उत्तम माना गया है।